Hello and good morning everyone. So today we are here with chapter number 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स. ये सीबीएसई क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर है और ये इस बुक का आखिरी चैप्टर है. सो चैप्टर का नाम देख लेते हैं, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स है. फटाफट इसका हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर में. तो इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, देन ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी, देन वार्मिंग अप एंड लिम्बिंग डाउन, टाइप्स, मेथड एंड इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, देन कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स एडवांटेज. तो ये सब चीज़ें देखने वाले हैं. तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे है. सो सबसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोसेस है जिससे कि ऑल राउंड फिजिकल कंडीशनिंग, जिसका एम होता है स्पोर्ट्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए किसी को प्रिपेयर करना. इसके अंदर जो है सो स्पोर्ट्स कंपटीशन आती है, स्पेशल न्यूट्रिशन आती है, स्पेशल रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट है, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आती है, किसी की कैपेसिटी, किसी की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. और ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ट्रेनिंग सब करते हैं, लेकिन जब वो एक सिस्टमेटिक एंड रेगुलर प्रोसेस होता है जिसको कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक लिया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. ये हमेशा एक साइंटिफिक फैक्ट्स एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस पे होता है. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमेशा एक प्रूव्ड मेथड के द्वारा किया जाता है. ये एक बेसिक फॉर्म है स्पोर्ट्स पर्सन के प्रिपरेशन के लिए. डेफिनेशन की बात करूँ तो इज अ प्लान एंड कंट्रोल प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग अ गोल चेंजेस इन कॉम्प्लेक्स मोटर परफॉर्मेंस, एबिलिटी टू एक्ट एंड परफॉर्म. देन इज अ साइंटिफिक नॉलेज एंड पेडागोगिकल प्रोसेस है स्पोर्ट्स परफेक्शन विच थ्रू सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑन अ साइको फिजिकल परफॉर्मेंस, एबिलिटी एंड रेडीनेस एमिंग टू अ टॉप लेवल. क्या क्या है प्रिंसिपल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, प्रोग्रेशन है, स्पेसिफिसिटी है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी है, प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन है, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी है, प्रिंसिपल ऑफ एंश्योरिंग रिजल्ट है, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन है. एक एक करके मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू एक्सप्लेन करता है कि द थिंग्स विच यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली, वो आपको जल्दी सीखने को मिलता है और उसमें आप बहुत अच्छे हो जाते हो. एकदम सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सभी लोगों को याद होता है, लेकिन अ आ ई ई जो छोटे जो हिंदी की वर्णमाला है वो लोग भूल जाते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग इट कंटिन्यूअसली. बट जो इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के अल्फाबेट से लेटर्स हैं, वो लोग कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, दैट्स वाई उनको याद रहता है. सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू सजेस्ट दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सो कंटिन्यू होना चाहिए, तो ही आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं. देन प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड होता है मेरे कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग करना, जिसमें इंटेंस ट्रेनिंग हो गया, जितना मैं करता हूँ उससे थोड़ा और ज्यादा ट्रेनिंग करना, सो दैट मैं लोड को एक्चुअली अडेप्ट कर सकूं और मैं अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकूं. देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो ये वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का. इंडिविजुअल डिफरेंस क्या सजेस्ट करता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, बॉडी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस. तो जैसा जैसा आपका इंडिविजुअल है, जैसा आपका प्लेयर है, उसके हिसाब से उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए. मेल के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, फीमेल के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, छोटे बच्चों के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, बड़े लोगों के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी डिवाइस. देन प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन. प्रिंसिपल ऑफ जनरल स्पेसिफिक प्रिपरेशन क्या सजेस्ट करता है कि जो भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें जनरली जो है सो एक सबके लिए कॉमन चीज होना चाहिए, और उसके बाद है स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जिस चीज के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसकी आपकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन होनी चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन सजेस्ट करता है कि वेन एवर यू आर ट्रेनिंग उसमें प्रोग्रेस जरूर होना चाहिए. सो आप जब भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको ये देखते रहना चाहिए कि मैं जो हूँ सो आज आज जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कल जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सो आफ्टर ट्रेनिंग क्या मेरा प्रोग्रेस हो रहा है और इज आई एम गेटिंग आउट या डाउन जा रहा हूं मैं, तो उसके हिसाब से आपकी प्रिंसिपल को ट्रेनिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं. फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्या सजेस्ट करता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सजेस्ट करता है कि बोथ फ्रॉम द कोच एंड प्लेयर, जैसे ताली दो हाथ से बजती है वैसे ही कोच एंड प्लेयर दोनों का ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर होना चाहिए. अगर दोनों में से किसी एक का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो सकती है. सो एज एक्टिव कोच है, एज एक्टिव प्लेयर को भी ना, जितना एक्टिव आपका प्लेयर है कोच को भी उतना एक्टिवली वर्क करना पड़ता है. देन प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी है. प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी सजेस्ट दैट देयर शुड बी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. किसी को वो मेथड नहीं समझ में आ रहा तो ही विल ट्राई विद अदर मेथड, किसी को वो मेथड नहीं समझ रहा तो वो दूसरे मेथड से ट्राई करेगा. तो जिस तरीके का ट्रेनिंग है उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होने चाहिए उस ट्रेनिंग को करने के लिए. देन प्रिंसिपल ऑफ वार्म एंड कूल डाउन. वार्म अप होती है बॉडी टेम्परेचर को राइज करना, कूल डाउन होती है देन बॉडी टेम्परेचर को वापस से सेम पोजीशन पे लेके आना. तो स्पोर्ट्स में, ट्रेनिंग में वार्म अप एंड कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये हम आगे भी देखने वाले हैं. देन प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी. जितनी आपकी ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रेस्ट एंड रिकवरी भी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज अगर रेस्ट एंड रिकवरी नहीं लेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप नेक्स्ट सेशन के लिए या नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए या नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे.
देन प्रिंसिपल ऑफ एंश्योरिंग रिजल्ट्स है। प्रिंसिपल ऑफ एंश्योरिंग रिजल्ट सजेस्ट करता है कि जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको जो है सो रिजल्ट बेस्ड ट्रेनिंग करनी है। आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग कर क्यों रहा हूँ और किस पर्पज से कर रहा हूँ। देन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी है। प्रिंसिपल साइक्लिसिटी 3 ट्रेनिंग साइकिल होती है, माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो साइकिल। तो प्रिंसिपल साइक्लिसिटी सजेस्ट करता है कि जितना टाइम आपके कंपटीशन के लिए बचा हुआ है उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग कीजिए, अपने ट्रेनिंग साइकिल को डेवलप कीजिए और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेनिंग को प्लान कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन है। प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन सजेस्ट करता है कि जब भी आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अनटिल एंड अनलेस यू गेट एडेप्टेड टू दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तब तक आप दूसरे ट्रेनिंग में मत जाइए। तो जब भी आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि जब मैं वो वाला स्किल या कोई वो वाला मेथड या कोई वो वाला स्किल सीख जाऊं उसके बाद मैं दूसरा मेथड के लिए जाऊं। जैसे अगर मैं पहले प्लस सीखता हूं, फिर माइनस सीखता हूं, फिर मल्टीप्लाई सीखता हूं, फिर डिवाइड सीखता हूं, तो वंस आई हैव लर्न प्लस देन आई मूव टू द माइनस बिकॉज आई एम गेटिंग एडेप्टेड टू दैट। सो सेम स्पोर्ट्स में भी होती है, जब भी आप कोई चीज सीख रहे हैं तो वंस यू गेट एडेप्टेड टू दैट देन ट्राई फॉर न्यू स्किल और सम अदर स्किल्स। देन प्रिंसिपल ओवरलोड मैंने आपको समझा दिया है। ट्रेनिंग लोड को इंक्रीज करना चाहिए परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग डिमिनिशेस इफ ट्रेनिंग लोड इज स्टैटिक। अगर सेम लोड पे आप ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा और धीरे धीरे परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग लोड को धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए और जैसे जैसे वो लोड आप अडेप्ट कर लेते हैं आपको अपने लोड को इंक्रीज करना चाहिए। देन जो है सो ये सब मैंने आपको समझा दिया। ओके, कमिंग ऑन टू प्रिंसिपल ऑफ, आ जाते हैं हम लोग वार्मिंग अप के ऊपर में। वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। वार्मिंग अप क्या होता है? वार्मिंग अप इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी परफॉर्म प्रायर टू ट्रेनिंग सेशन और कंपटीशन। ट्रेनिंग सेशन के प्रायर में जो परफॉर्म करते हैं इट इज टर्म्ड एज वार्मिंग अप। वार्मिंग अप स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प करता है फिजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली और ट्रेनिंग सेशन और कंपटीशन के लिए। मसल जो है सो रेडी हो जाती है एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? लाइट रनिंग, जॉगिंग, हैंड एक्सरसाइजेस और अदर एक्सरसाइजेस भी इसके अंदर आ जाती है। वार्मिंग अप इज डन टू टोन अप द बॉडी सो एज टू मीट द एंश्योरिंग एक्टिविटी। वार्मिंग अप जो करते हैं हम वो अपने बॉडी को टोन अप करने के लिए, सो दैट की जो आपकी जो एक्टिविटी है उसके लिए आप बॉडी रेडी हो जाए। कंसिस्ट में बहुत सारी प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है, ट्रेनिंग सेशन के पहले किया जाता है और कॉम्पिटिशन के पहले किया जाता है, जिसमें जो है सो फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन हो जाती है। देन आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी जो है सो राइज, बॉडी टेम्परेचर राइज होती है, ब्लड एंड मसल जो है सो इंप्रूव हो जाता है परफॉर्मेंस करने के लिए। दो टाइप की होती है, पैसिव एंड एक्टिव वार्मिंग अप। सबसे पहले पैसिव वार्मिंग अप देखते हैं। पैसिव वार्मिंग अप इज टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर विदाउट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। जब आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है और आपको इनडायरेक्टली जो है सो बॉडी टेम्परेचर राइज करना है, दैट कम्स अंडर पैसिव वार्मिंग अप। जिसके अंदर जो है सो कैसे कर सकते हैं? वेयरिंग वार्म क्लोथ्स हो गया, मसाज है, हॉट वाटर है, स्टीम है, सनलाइट है और हॉट ड्रिंक्स हो सकता है, टी कॉफी ये सब पीकर। मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वार्मिंग अप प्रोवाइड्स बेटर रिजल्ट। दोनों को जब मिक्स करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। वेल एक्टिव वार्मिंग अप की बात करूं तो एक्टिव वार्मिंग अप इज स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म मेनी फिजिकल एक्टिविटीज। में फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है रिक्वायर्ड लेवल तक। इसमें वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, मसल स्टोन्ड अप हो जाता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। जनरल वार्मिंग अप क्या होता है? जनरल वार्मिंग अप इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हर गेम के लिए जो है सो जनरल वार्मिंग अप किया जाता है, जिसके अंदर जॉगिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल एंड जॉइंट्स आ जाता है। स्पेसिफिक वार्मिंग अप में क्या होता है कि जो गेम मुझे खेलना है उसके हिसाब से मैं अपना वार्मिंग अप करता हूँ। सपोज मुझे वॉलीबॉल खेलना है तो आई विल डू 7 रन पासेस, सर्विस कर लूंगा, स्मैश कर लूंगा, टैपिंग कर लूंगा। बास्केटबॉल खेलना है तो आई विल ड्रिबल फर्स्ट, देन आई विल ट्राई टू शूट सम। तो जो जिस गेम से रिलेटेड है उस गेम से रिलेटेड एक्सरसाइजेस वो करेगा, दैट इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक वार्मिंग अप रिलेटेड टू गेट दैट गेम। मेथड्स में क्या क्या है? जनरल वार्मिंग अप में आप जॉगिंग कर लीजिए, सिंपल एक्सरसाइजेस कर लीजिए, वार्मिंग अप विथ जो है सो स्लो वॉक कर लीजिए, रन कर लीजिए, थोड़े बहुत स्प्रिंट लगा सकते हैं, स्ट्राइड लगा सकते हैं। देन जो है सो वार्मिंग अप विथ वार्म वाटर है, वार्म वाटर बाथ ले लीजिए स्विमिंग के लिए। देन वार्म अप थ्रू मसाज भी होती है जिसमें रेसलर्स यूज करते हैं मोस्टली, और इसमें जो माइनर इंजरीज को ठीक हो जाते हैं। वार्मिंग अप बाय ड्रिंकिंग हॉट ड्रिंक है, टी कॉफी। वार्म अप थ्रू सन बाथ भी होता है, स्टीम बाथ भी वार्म अप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? बहुत सारी इंपॉर्टेंस है वार्मिंग अप की, एन नंबर ऑफ इंपॉर्टेंस, फिर भी मैं आपको कुछ थोड़े बहुत बता देता हूँ। इंक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है। देन विस्कोसिटी ऑफ मसल, जो मसल आपके स्टार्टिंग में बहुत स्लो वर्क कर रहे थे वो धीरे धीरे बहुत फास्ट वर्क करना शुरू कर देंगे। देन स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, जो ब्रेन से मैसेज पास ऑन हो रही है, नर्व में मैसेज पास ऑन हो रही है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। जो रेसिस्टेंस होती है मसल कैपिलरीज में वो जो है सो डिक्रीज हो जाती है, सो दैट मसल्स प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल टू टिश्यू बहुत बढ़ जाते हैं। जो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन है, जो बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो फास्ट हो जाता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट अच्छी हो जाती है, एंग्जाइटी एंड टेंशन रिड्यूस हो जाता है आपके अंदर, कूलिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है आपके अंदर। ब्लड लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगती है, वो रिड्यूस होने लगता है धीरे धीरे। इंजरी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्पीड ऑफ मसल आपकी जो है इंक्रीज जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, एक्सप्लोसिव पावर, स्पेसिफिक स्किल्स आपका इंप्रूव होता है। ये सब चीजें जो है इंक्रीज होती है वार्मिंग अप करने से। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है।
आपकी जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाती है, आपका रिएक्शन टाइम डिक्रीज हो जाता है, जितना अच्छा रिएक्शन टाइम उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देन सेकंड विंड जो है सो बहुत रेयरली आने लगता है प्रॉपर वार्मिंग अप करने से। फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या क्या है कि बॉडी टेम्परेचर राइज करना, नर्व इम्पल्स, ये मैंने आपको बता दिया, मेंटल मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होता है, वर्किंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप, कैसे वार्मिंग अप करना चाहिए, सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एकदम से आपने बहुत फास्ट वाला बहुत हार्ड नहीं कर लिया, पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑल बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए, फ्रॉम हेड टू टू और टो टू हेड। स्ट्रेचिंग एंड लूजिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए इसमें। देन इतना इंटेंस होना चाहिए कि आपकी बॉडी टेम्परेचर राइज हो, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत धीरे धीरे स्लो अप किया देन आपकी बॉडी टेम्परेचर कुछ मतलब ही नहीं हुआ। वार्मिंग अप एज एंड सेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी और स्पोर्ट होना चाहिए, जैसा स्पोर्ट्स वैसा वार्मिंग अप। और कंसर्न मूवमेंट ऑफ द गेम शुड बी, जो भी बॉडी पार्ट्स उस गेम में स्पेशली यूज होने वाले हैं उसकी वार्मिंग अप ज्यादा करनी चाहिए। और वार्मिंग अप शुड बी डन एट एग्जैक्ट टाइम, ऐसा ना हो कि आपने कंपटीशन के बहुत पहले वार्मिंग अप कर लिया और जब कंपटीशन आया तो आपकी बॉडी वापस कूल डाउन हो गई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लिम्बरिंग डाउन इज जस्ट अपोजिट टू द वार्मिंग अप, वार्मिंग अप पहले करते हैं, कूलिंग डाउन को बोला जाता है लिम्बरिंग डाउन को। कूलिंग डाउन और वार्मिंग डाउन आफ्टर अ कंपटीशन इज टर्म्ड एज लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन में जो है सो नेसेसरी एक्टिविटी आफ्टर ट्रेनिंग बहुत है, ये इसको बहुत जरूरी होता है। इसमें होता क्या है कि जो आपकी बॉडी ने जितना एनर्जी वेस्ट किया उसको वापस से रीगेन करना होता है, ट्रांजिट ग्रेजुअल फ्रॉम एक्सर्शनल स्टेट टू रेस्टिंग स्टेट पे लाना होता है बॉडी को। इसमें जो है सो वॉकिंग और जॉगिंग कर सकते हैं 5 to 10 मिनट्स, स्टैटिक एक्सरसाइज कर सकते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। देन आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग के, चेस्ट के, ग्लूट्स के, क्वाड्रिसेप्स के, जहाँ पे वो सारे मसल्स जो मोस्टली इन्वॉल्व हुए हैं उसके लिए आप लिम्बरिंग डाउन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बॉडी को वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होता है, इसके लिए लिम्बरिंग डाउन करना होता है। वेस्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी का प्रॉपर रिमूव हो जाता है, टेंशन डिक्रीज होती है, इससे डिजीनेस और फेंटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वापस से नॉर्मल करना होता है, बिकॉज आपने ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा वेस्ट किया होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है स्पोर्ट्स में खेलते वक्त, तो उसको वापस से जो है सो नॉर्मल कंडीशन में लाना होता है। देन लेवल ऑफ एड्रेनालिन इन द ब्लड जो है सो डिक्रीज करना होता है। मसल डू नॉट रिमेन स्टिफ, आपकी मसल स्टिफ नहीं हो जाती है। हार्ट रेट को इनिशियल स्टेज पे लेके आते हैं, बिकॉज जब आप खेलते हो तो हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है, कूल डाउन कर लेने से उसके बाद वापस से इनिशियल स्टेज में आपकी हार्ट रेट आ जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। स्किल क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस। स्किल होती है कोई भी चीज सही कर पाना, अच्छी तरीके से कर पाना। एन एबिलिटी दैट यू नीड इन ऑर्डर टू डू अ जॉब एंड एक्टिविटी एक्सेट्रा, एक आपके अंदर की एबिलिटी किसी चीज को करने के लिए, दैट इज टर्म्ड एज स्किल। टेक्निक होता है द प्रैक्टिकल स्किल दैट समबडी हैज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक किसी एक स्किल को करने के लिए, किसी एक एक्टिविटी को करने के लिए किसी एक जन के अंदर कौन सा स्किल है, कौन सा टेक्निक है, कौन सी एक्टिविटी को करने के लिए उसके पास कौन सी प्रैक्टिकल स्किल है, दैट इज टर्म्ड एज टेक्निक। टैक्टिक्स होती है इज अ conceptual एक्शन और शॉर्ट सीरीज ऑफ एक्शन विद द एम ऑफ अचीविंग अ शॉर्ट टर्म गोल। दिस एक्शन कैन बी इम्प्लीटेड एज वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। टैक्टिक्स होती है टेक्निक के साथ वर्क करती है। टेक्निक होती है किसी एक चीज को करने का तरीका, टैक्टिक्स होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको चेंज करना। सपोज फुटबॉल में जो है सो मुझे मैं जब ग्राउंड पे उतरता हूँ तब हमारी टेक्निक होती है कि हम ऐसा खेलेंगे, इधर खेलेंगे, इधर खेलेंगे, लेकिन जब हमें पता चलता है कि सामने वाली टीम में ये सब कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग हमको सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ता है, दैट इज टर्म्ड एज टैक्टिक्स। स्ट्रेटेजी क्या होती है? एक्शन ऑफ प्लानिंग हाउ टू डू और अचीव समथिंग। स्ट्रेटेजी होती है प्लान करना, चोक आउट करना कि मुझे आगे करना कैसे है, कोई भी चीज अचीव करने के लिए कैसे मुझे प्लान आउट करना, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रेटेजी। देन आ जाते हैं डोपिंग पे, जो इसका सेकंड पार्ट है। डोपिंग हिस्ट्री में क्या, डोपिंग जो 3rd सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से चला आ रहा है। मॉडर्न एरा में जो है सो बहुत सारी इनहेंसिंग सब्सटेंसेस ली जाती है स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा ताकि अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। डोपिंग होता क्या है? डोपिंग होता है यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड टू अनफेयरली improve their sporting performance and to gain advantage over their competitors। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स लेना ही डोपिंग नहीं है, बट कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और कोई भी एक प्रोहिबिटेड मेथड जिससे कि आपने अनफेयरली स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश की और अपने फेलो कॉम्पिटिटर के ऊपर एडवांटेज गेन करने की कोशिश की, दैट इज टर्म्ड एज डोपिंग। डोपिंग को कंट्रोल कौन करता है? वाडा, WADA। वाडा स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग जो है सो क्या क्या रूल्स में आते हैं? वाडा क्या कहती है कि अगर आपके अंदर कोई भी सब्सटेंस मिला, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, तो आप डोपिंग के अंदर आ जाएंगे। यूज और अटेम्प्ट टू यूज अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, अगर आपने यूज करने की कोशिश की या फिर आप यूज कर रहे हो या अटेम्प्ट करने के लिए यूज किया तो भी यू विल बी कम अंडर डोपिंग। रिफ्यूजिंग टू सबमिट अ सैंपल कलेक्शन आफ्टर बीइंग नोटिफाइड, जब भी आपको नोटिफाई किया गया तो यू हैव टू सबमिट योर सैंपल्स। अगर आपने सैंपल देने से मना किया देन ऑल्सो यू विल बी नोटिफाइड अंडर डोपिंग। देन फेलियर टू फाइल एथलीट्स वेर अबाउट बीइंग नोटिफाइड, अगर ये कोच या उस टीम मैनेजर का काम होता है अपने एथलीट्स को नोटिफाई करना और एथलीट्स को फाइल करना, अगर फिर भी फाइल नहीं हुई आपकी एथलीट तो भी जो है सो आप डोपिंग के अंदर आएंगे। किसी भी डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस के द्वारा टेम्परिंग किया आपने तो भी आप डोपिंग में आएंगे।
अगर आपके बॉडी में डोपिंग का सब्सटेंस नहीं मिला लेकिन आपके पास मिला, आपके बैग के अंदर मिला या आपके पास कहीं भी मिला, तो भी आप डोपिंग के अंदर पकड़े जाएंगे। और अगर आपने डोपिंग का जो यूज है, जो सब्सटेंस है, उसको आपने ट्रैफिकिंग करने की कोशिश की, बेचने की कोशिश की, तो भी आप डोपिंग के अंदर पकड़े जाएंगे। बहुत सारे डिसएडवांटेज है, साइड इफेक्ट है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का, जिसमें कि जो है सो जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है सो डिक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर में, रिस्क ऑफ एल्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है किसी का, एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है किसी के अंदर, क्रिमिनल बिहेवियर आ सकता है, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो सकता है, जो है सो मेल बिकम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फीमेल बिकम मस्कुलर मस्कुलर हो सकता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकता है, वॉइस डीपनिंग हो सकती है, फीमेल हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है, लिवर ट्यूमर, कैंसर एंड जॉन्डिस होने के चांसेस हो जाते हैं। देन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करो तो मूड स्विंग होता है, एग्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, कई बार जो है सो डिपेंडेंस खो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम से विड्रॉल होने लगता है, और जो है सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में भी बहुत ज़्यादा जो है सो किसी को भी जो है सो डिस्टर्बेंस होने लगती है। देन थिकनिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, ह्यूमन ग्रोथ एच जो हॉर्मोन्स है उसमें जो है सो ओवर ग्रोथ हो जाती है, लिम्स एंड फेस में जो है सो आपको बहुत सारे हेयर्स के ग्रोथ दिखने लगेंगे। विद द एज ऑफ मसल्स, एज होने के साथ साथ मसल वीक हो जाती है, स्केलेटल चेंजेस आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है सो आपको दिखने लगेगा साइड इफेक्ट्स में। लो ब्लड शुगर होना, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन डैमेज हो सकती है, डेथ हो सकती है किसी का भी, ये सब जो है सो उसके साइड इफेक्ट है डोपिंग के। कुछ ड्रग्स के नाम में बेटा टू एगोनिस्ट है, ग्लूकोस्टेरॉइड्स है, स्टिमुलेंट्स है, तो ये सारे जो है सो ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा जो है सो डायरेटिक्स नाम का एक ड्रग्स है जिसको यूज किया जाता है वेट कैटेगरी वाले गेम में, बिकॉज जब डायरेटिक्स लेने से क्या होता है कि आपकी जो वाटर लेवल है वो बॉडी में कम हो जाती है, और इसकी वजह से आपका वेट कम आता है और आप लोअर वेट कैटेगरी में खेल सकते हैं। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 10, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, ऑलवेज डू लाइक कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। सो ये था चैप्टर नंबर 10, क्लास 11 के पूरे 10 चैप्टर डाल दिए हमने। आप पॉडकास्ट मेनू में जाकर, हमारे वीडियोस के इस चैनल के पॉडकास्ट मेनू में जाकर आप जो है सो सर्च कर सकते हैं, सारे 10 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इट इज एडवाइजेबल टू डू शेयर आवर वीडियोस। आवर एम इज टू मेक फिजिकल एजुकेशन वेरी इजी and very helpful for you all, so that you can score good marks in exams. Thank you all of you. Meet you in the next video.